हम अपने जीवन को लेकर इतना बेचैन, डरे हुए, सहमे हुए ऐसा क्यों लगते हैं? माना आपने ठीक ठाक समय किसी फील्ड में दे दिया है और अब आपको रियलाइज़ भी हो रहा है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी थी। आप कहीं और अपना बेहतर दे सकते हैं, पर फिर वही डर आता है कि फैमिली फिर पूछेगी कि तुमने इतना पैसा यहाँ बर्बाद क्यों किया। शायद इसीलिए कि मुझे पता ही नहीं था पहले मैं कहाँ किस फील्ड में फिट बैठूँगा। और उतना पैसा लगने के बाद ही आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, नहीं फिट बैठ रहा। तो इसलिए डरिए मत। अगर आपको लग रहा है कि आप उस फील्ड में जहाँ हैं वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं, आगे बढ़िए। हाँ, अंधापन साथ लेकर मत चलिए। ये नहीं कि आपके मस्तिष्क में ख्याल आया कि आप यहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए सोचने में। जिस पर आपका ख्याल जो ख्याल आपके मन में आ रहा है, क्या वो ख्याल के प्रति आप हैं इतने जुझारू कि वर्तमान में जो भी फील्ड में आप हैं, अगर उसे छोड़ रहे हैं तो जिस नए फील्ड में जा रहे हैं वहाँ अपना 100% देंगे। 90% लोगों के पास जो मानवीय प्रवृत्ति है वो यही है कि वे गलतियाँ कर करके नए फील्ड में एक्सपेरिमेंट करके पता लगा पाते हैं कि वे कहाँ फिट बैठ रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी किस फील्ड से मैच कर रही है। सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो पहली बार में ही जिन्हें जो करना है वो चुन लेते हैं। बाकी 90% तो हम आम लोग हैं। हमें टाइम लगता है, गलती कर करके हम सीखते हैं कि अच्छा हम इस फील्ड में सूट नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरा देखते हैं, इसमें भी नहीं सूट कर रहे हैं, कोई और देखते हैं। ऐसे करते करते कभी कभी क्या होता है कि 90% जो हैं उनमें से भी 90% का जीवन ही ख़त्म हो जाता है और वे पता नहीं लगा पाते कि किस काम के लिए वे बने हैं। अगर आप पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये आपका फेलियर नहीं है भाई। आप जन्म लिए, जन्म और मृत्यु के बीच में जो फेज है, ये इसमें भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके नियंत्रण में है नहीं। दूसरी बात, आप अपना एफर्ट तो डाल रहे हैं ना कि आप फिट कहाँ बैठ रहे हैं। अगर उसमें आपके कुछ परिवार और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग हमेशा सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, सहयोग उससे भी ज़्यादा मानसिक होता है। कभी कभी घर वाले आपको पैसा दिए जा रहे हैं, पूछते ही नहीं हैं आप क्या कर रहे हो पैसे का। वो चीज़ आपके ऊपर और दबाव बना देता है कि वे पूछते क्यों नहीं हैं आपसे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन तो ये कुछ करेगा, और आपको दिख ही नहीं रहा वो होप कि आप कुछ कर रहे हैं। घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे करोड़ों लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उनके मन में भी ये ख्याल है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ इस फील्ड में, पर कर नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे कर नहीं सकते, उनको डर है कहीं परिवार ना जवाब मांग ले कि आखिर अभी तक तब यहाँ क्यों थे, इतना पैसा यहाँ क्यों लगाए, या फिर समाज क्वेश्चन ना कर दे कि अभी तक तो तुम ये कर रहे थे, अब ये कर रहे हो, कल को ये करोगे, कहीं कुछ सफलता पाओगे। समाज ताली बजाएगा, लोग एक दूसरे से चुगली करेंगे। इन सभी डर से आप कुछ नहीं नया कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे तत्वों को अपने जीवन में इतना हावी मत होने दीजिए कि आप अपना जीवन जीना ही छोड़ दें। मान लीजिए आप जीवन में कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस क्षण आपको मृत्यु आ रही होगी, आप उस क्षण डरेंगे नहीं। आपके मन में हजारों ख्याल नहीं होगा कि मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी करना था। जो करना था आप कर रहे थे। पीछे जो छूट रहा है उसको आप नहीं साथ ले जा सकते, तो आप मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो सिर्फ पूरे जीवन में अपने सेफ जोन में जा रहा है, कहीं कोई गलती नहीं करूँगा, एक सेफ इनकम जनरेट करूँगा, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। अब सोचिए, परिवार की तो आवश्यकताएं बहुत अधिक हो सकती हैं, क्या वो सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। बस वही बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जैसे कोई कपड़ा चाहिए परिवार में, किसी को कोई जूता चाहिए,
कापी किताब चाहिए, पेन चाहिए, कहीं किसी फंक्शन में जाना है तो एक और नया कपड़ा जूता चाहिए। इसके अलावा हाँ, बाइक वगैरह की पूर्ति कर देगा, कभी 4 व्हीलर 8-10 लाख वाला अगर बजट में है तो कर लेगा। पर परिवार की आवश्यकताएं इतनी ही हैं जितना कि वो पूरा करके समझ रहा है कि सारी आवश्यकताएं पूरी कर ले रहा है। उसके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सपना होगा रेंज रोवर BMW में घूमने का। क्या वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर वो तो जीवन भर एक जेंटलमैन की जिंदगी जिया है, कभी कोई गलती नहीं किया, कभी कोई झूठ नहीं बोला, समाज में अपना इमेज बना के साफ सुथरा रखा हुआ है। परिवार की आवश्यकताओं को उसको तो लग रहा है कि सब कुछ वो अच्छा कर रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा होगा तब उसके मन में हजारों ख्याल होंगे, मृत्यु से डर रहा होगा कि मृत्यु अभी इतने समय तक अगर तुम ना आती तो मैं ये भी सेफ जोन में कर लेता। मृत्यु को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा उस क्षण, उसके मन में डर होगा, वो जो खौफ होगा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। आप कर पाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको मृत्यु से डर नहीं लगता, और जब आप मृत्यु से नहीं डरते हैं तब आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बहुत होंगे, हजारों लोग होंगे धरती पर जो मृत्यु से नहीं डरते, पर हजारों सफल नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसे से लगा रहे हैं तो 1000 में कहीं 100 पैसे में सफल होंगे, बाकी 900 भी अपने अपने फील्ड में सफल ही होंगे। जैसे कि आज प्रेमानंद महाराज को ले लीजिए, आप क्या कहेंगे वे सफल नहीं हैं? मैं तो मानता हूं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और एथलीट से ज़्यादा सफल हुए हैं। आप खुद अगर YouTube चैनल पर उनके देखते होंगे तो देश के जितने भी बड़े बड़े एथलीट या बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, सब उनके यहाँ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जी कुछ नया बता देते हैं। जो बताते हैं वो कहीं किसी किताब में है, कोई पहले कुछ बोल चुका है। मैं तो मानता हूँ कि ओशो ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है भगवान कृष्ण ने जो न बोल दिए हों, भगवान बुद्ध ने। लोग तो उन्हीं को बस रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, पर ठीक ठाक लोग उनसे जुड़े हैं। क्योंकि जब आप कैमरे पर उनको, वीडियो में जब आप उनको देखते हैं तो आप शांति महसूस करते हैं। उन्होंने अपने आसपास का जो ऑरा है उसको शांति में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप उनको सुनेंगे, देखेंगे तो आप उनके शब्दों को नहीं सुन रहे होते हैं, उनसे कुछ आप नहीं सीख रहे होते हैं। बस जब जितने भी क्षण वे आपके डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं आप बहुत शांति महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये क्षण मेरा कितना सुखद है, और यही है उनकी सफलता। बाकी और भी इस मुद्दे की गहराई में जाया जा सकता है, पर फिर कभी जाएंगे। आप भी समझदार हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि मेरा मतलब, हाँ, एक मुद्दा छूट गया मुझसे। मुद्दा ये है, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो जिस मुद्दे को भी टच करते हो उस मुद्दे की गहराई को नहीं जाते हो, बस छिछलेपन से ऊपर 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 बोलते चले जाते हो। यही तो मैं सफल हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है ही नहीं कि मैं आपको गहराई में लेके जाऊँ। मैं जानकर, समझकर मुद्दे की ऊपरी परत को ही उधेड़ता हूँ, जिससे आपके मन में खलबली मचे कि अच्छा है, इसको भी तो ये बोल सकता था, क्यों नहीं बोला। मैं सिर्फ आप लोगों को सोचने की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको ज्ञान देने वाला कोई नहीं हूँ, बस ये चाहता हूँ कि आप अपने स्वविवेक से काम करें, खुद से गहराई में सोचें। और जब मैं छिछलेपन से होकर गुजरता हूँ तभी आपको चुभती है कि अच्छा, इस मुद्दे पर तो ये भी तो बोल सकते थे, और वहीं मैं सफल हूँ। आप सोचना शुरू करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सोचें, समझें, फिर निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष किसी और का ना हो। और जब मैं इस चीज़ में भरोसा करता हूँ तो मैं खुद का निष्कर्ष आप पर कैसे थोप सकता हूँ। धन्यवाद।